भाई मैं लेकर आता हूँ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? कंपनी ये तो आपसे है। ये महंगी होनी नहीं चाहिए वैसे। ये ओपन कर दी और मेरी सारी जो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है आपका, और उसके बाद ना कॉर्पोरेशन एक लेटर होता है कि अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं लेकर आता हूँ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? उस्मान भाई आज आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। यहाँ आपका इंटरव्यू लूँगा। हाँ, टॉपिक हमारा ये है कि यूके में कंपनी कैसे ओपन होती है। लिमिटेड कंपनी। हाँ, अगर कंपनी ओपन ना करें तभी काम हम कर सकते हैं ना। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल आइटम्स लाइक एज सोल ट्रेडर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। हाँ, सोल ट्रेडर बेहतर है, कंपनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल कंपनी होनी चाहिए। वजह क्योंकि फिर आपके पास सारे बेट्स एंड बॉल्स आपके पास होती हैं। तो कंपनी की एक वैल्यू है कि जहाँ यूके में कंपनी है आपको ज़रा लोग सीरियस लेते हैं कि भाई कंपनी चला रहा है। जी जी जी। इस तरह से तो कंपनी खुलती कैसे है? कंपनी ये तो आप बताना, आपका इंटरव्यू है। अच्छा, मेरा इंटरव्यू है तो भाई कंपनी इस तरह से खुलती है, हम ऐसे ले लेते हैं। मैं ये बता दूं कि मैंने कैसे खोली थी। तो मैं जब यूके आया था, या जब मेरा अल्लाह मुझे यूके लेके आया तो उस टाइम ये मामला था कि कोविड था। उस पर भी करेंगे कि कैसे सर्वाइव की कोविड में, अल्लाह ने कैसे सर्वाइव करवाया। तो यहाँ पे ना बहुत सारे इस टाइम ये नए नए बैंक्स आ रहे, डिजिटल बैंक्स। ये बहुत पुरानी नहीं है, हाई स्ट्रीट बैंक्स नहीं है, डिजिटल बैंक्स है। स्टार्लिंग बैंक हो गया, मोन्जो हो गया, रेवोल्यूट हो गया, ये ना ज़रा अपनी वो कर रहे थे बेसिकली। तो इसमें से एक बैंक था जिसका नाम था टाइड। उसने अपनी ना लगाया हुआ था कि फ्री कंपनी ओपन करें। तो नॉर्मली कंपनी बाद में बताता है कि मैं फ्री कंपनी ओपन करके आपके साथ क्या क्या करूँगा मैं। एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो ना अल्लाह ताला की तरफ से आसानी हुई। तो उसने कहा ये फ्री कंपनी ओपन कर। तो वैसे भी कंपनी उस टाइम खुल जाती थी 7 पाउंड में, अभी तो 12 पाउंड की होगी ना। 7 पाउंड में कंपनी खुल जाती 50 पाउंड की होगी। 12 पाउंड है। इट्स अपडेटेड टू 50 पाउंड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन 12 पाउंड्स 50 पाउंड हो गई है, तो फिर तो अच्छा हो गया, फिर तो महंगी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ये महंगी होनी नहीं चाहिए वैसे। हो गई है क्योंकि बहुत लोग कंपनीज खोले थे। अभी अब वो मैंने बताया था ना, भाई की कंपनी खोली है। हाँ, 50 पाउंड लगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं उससे AI से पूछा था तो उसने तो 12 पाउंड कहा था। AI में भी अपडेटेड ना हो, बट अगर ये 50 पाउंड है तो अच्छी बात नहीं है। खैर वापस चलते हैं 4.5 साल पीछे। तो हुआ ये कि मैंने वो बैंक था टाइड, उसको मैंने अप्लाई किया कि यार मैंने कंपनी खोलनी है। तो उन्होंने कहा जी कंपनी हम आपको फ्री खोल के देंगे, आपको बिजनेस अकाउंट आपका ना हमारी तरफ होगा। मैंने कहा ठीक है। कंपनी शम्पनी की सारी इन्फॉर्मेशन दी, नाम शाम सेलेक्ट किया, उनको दिया सारा कुछ। तो हुआ ये कि उन्होंने सारी मेरी कंपनी जो है रजिस्टर करवा दी, ओपन कर दी। और मेरी सारी जो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है आपका, और उसके बाद ना कॉर्पोरेशन एक लेटर होता है कि आपकी फॉर्मेशन लेटर होता है, वो आ गया। वो आ गया। अब मेरा अकाउंट नहीं आ रहा, तो मैंने टाइड वालों को ईमेल की, कॉल की, भाईजान कंपनी तो आपने खोल दी है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप मुझे जो है ना बैंक अकाउंट भी चाहिए, बिजनेस अकाउंट। कहते वो नहीं हम आपको दे सकते। अच्छा, वही वो क्यों कहते आपको ना अभी और इस पर टाइम लगेगा, अपनी कंपनी को उधर चलाएँ, ये करें वो करें, फिर हम आपको अकाउंट खोल के देंगे। तो मैंने कहा यार जब अकाउंट ही नहीं है तो भी वो कंपनी कैसे चलेगी? मेरा सारा काम IT का है और इन्वाइसेस जाती हैं, पैसे आते हैं जाते हैं, तो वो कैसे होगा? तो उन्होंने टाइड वालों ने कंपनी मुझे खोल दी फ्री में, लेकिन मेरा जो है ना बिज़नेस अकाउंट नहीं खोला। तो वही ये बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। ये 100% अच्छा हुआ। वो जो बिज़नेस अकाउंट थे मेरा, वो किसी और बैंक में दे आराम से खोल दिया। क्योंकि अगर आप टाइड वालों से ही बिजनेस अकाउंट भी खुलवाते हैं तो दे चार्ज यू ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। रियली? यस। मेरे पास हमारे एक दोस्त है, उन्होंने भी ऐसे ही टाइड से खुलवाई थी। उनकी खुल गई तो उनके साथ क्या होता था कि वो चाहे आप डिपॉजिट करवा रहे हो चाहे विड्रॉ करवा रहे हो, जी दोनों पे वो फी ले क्या रहे हैं। करते थे, वो क्या करते थे कि जैसे पेट्रोल उन्होंने भरवाना था ना, पेट्रोल का उनको चार्जेस लगाने होते थे कंपनी के ऊपर। तो वो क्या करते थे, वो सारा पेट्रोल जो है ना अपने पर्सनल अकाउंट से पे करते थे। ठीक है। और मंथ के एंड में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करते थे जिससे वो सारा पेट्रोल का पैसा, ताकि हर ट्रांजैक्शन कि उनको पैसा ना देना। अगर वो हर दफ़ा को पेट्रोल पंप पे जाके कार्ड को स्वैप कर रहे हैं, सो ही हैव टू चार्ज सम अमाउंट। सो इसमें मैं आपकी वो जो आप करते हो तो ना, ये हमारे उस्मान भाई करते हैं कि जब भी किसी के साथ एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैंक हो, रेंट हो, जॉब हो, ये पूरा बैठ के पढ़ते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो, ऐसे ही ना जी जी बिल्कुल। और हम नहीं पढ़ते, हम वैसे साइन कर देते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए जी, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हुआ कहानी है कि कंपनी खोलना मेरा बड़ा आसान है। GOV UK पे जाएँ, ओपन है कंपनी, आप वहाँ पे नाम दें, जो नाम ऑलरेडी सेलेक्ट ना हो वो आप दें, पे करें, आपकी कंपनी खुल जाती है। इसलिए यहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। जी, रेजिडेंट होना ज़रूरी है। रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, इन सर्टेन प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। वो भी आपको यहाँ पे कंपनीज अवेलेबल है जहाँ से आप वो ना प्रूफ ऑफ एड्रेस ले सकते हैं। दे चार्ज मंथली होता है 10-15 पाउंड, 50-20 पाउंड समथिंग लेते हैं। आपकी सारी मेल वहाँ पर आ जाती है, आपको एक प्रॉपर जो है ना, जैसे ये ऑफिस हैं यहाँ पे, ऐसे ऑफिस, ऐसे आपको ऑफिस का ना प्यारा सा ड्रेस मिल जाता है जो कि इज़ लाइक मोर ऑफिशियल ड्रेस फॉर यू।
बहुत सारे जाने वाले मेरे जो तुर्की में रहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कंपनीज ओपन की हुई हैं। तो कंपनी ओपन करना यहाँ आसान है। तो ये था एक आसान सा तरीका कंपनी खोलने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी फील है। कंपनी इज़ एसेट फॉर यू। कंपनी अगर आपकी पुरानी हो जाती है तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसलिए कि चलती फिरती आपकी आइडेंटिटी होती है और आप एक इस इकॉनमी का इम्प्रूव पार्ट होते हैं। तो आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। उस्मान कुछ और ऐड करना चाहोगे? नहीं, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। उस्मान बोर हो गए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।